नमस्कार। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण: सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। सूर्योदय यहाँ पर उद्देश्य है, होने पर अंधकार जाता रहा विधेय है। सरल वाक्य की पहचान क्या है? जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो, कौन सा वाक्य होगा? वो सरल वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण: सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। यहाँ पर देखिए पहचान क्या है इसकी? 2 सरल वाक्य होंगे और उनको योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा। जहाँ पर 2 सरल वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। सरल पहचान क्या है इसकी? सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। यहाँ पर 2 सरल वाक्य होंगे, वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। उदाहरण: सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। सूर्योदय हुआ एक वाक्य ये है, अंधकार जाता रहा दूसरा वाक्य ये है, और योजक शब्द है। जब हम 2 सरल वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ेंगे तो हमें संयुक्त वाक्य की प्राप्ति होगी। इस उदाहरण में सूर्योदय हुआ सरल वाक्य और योजक शब्द है, अंधकार जाता रहा सरल वाक्य। जब 2 अलग अलग सरल वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम योजक शब्द भी बोलते हैं। वो हैं जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि। आगे है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य, तो वो क्या बन जाएगा? मिश्र वाक्य। उदाहरण: जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधकार जाता रहा। इसमें 2 वाक्य हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या है? सूर्योदय हुआ। आश्रित उपवाक्य क्या है? ही अंधकार जाता रहा। इसमें जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। एक प्रधान वाक्य है जो मुख्य वाक्य कहलाता है और दूसरा उस पर डिपेंड है, उस पर आश्रित है, उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जहाँ पर प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य उपवाक्य को जब किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। इसको भी जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है: कि, क्योंकि, जो वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, मगर, यदि आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल हमें मिश्र वाक्य में ही प्रयोग किए हुए मिलेंगे, और जब हमें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना होगा तब भी हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सरल वाक्य के पास कोई भी योजक शब्द नहीं है क्योंकि वो एक साधारण वाक्य है, उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय। संयुक्त वाक्य के भी कुछ योजक शब्द हैं जो केवल संयुक्त वाक्य में मिलेंगे। इसी तरह से मिश्र वाक्य में भी कुछ योजक शब्द हैं जो केवल हमें मिश्र वाक्य में ही मिलेंगे, वो हमें किसी दूसरे वाक्य में नहीं मिलेंगे। अब है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? पदों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी वाक्य का अंश हो उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा,
उपवाक्य, एक वाक्य का ही दूसरा अंश, उसको जैसे निक नेम से जाना जाता है उसको उपवाक्य बोला जाता है। आश्रित उपवाक्य, अभी हमने पीछे पढ़ा, एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। आपके सिलेबस में आश्रित उपवाक्य के आगे भाग हैं जो हम जानेंगे। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और यहाँ पर की शब्द भी संज्ञा को दर्शाता है। जैसे राम ने कहा कि मैं जाऊँगा, जो की है ये संज्ञा को दर्शा रहा है। कई बार संज्ञा का लोप भी हो जाता है। अब है विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता आश्रित उपवाक्य बतलाता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो पेन मेज पर रखा है वह मुझे पुरस्कार में मिला था, इसकी पहचान क्या है? जो, जिनके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिनका आदि। जहाँ पर भी आपको वाक्य में ये शब्द नज़र आए, चाहे वो वाक्य के प्रारंभ में हो चाहे वो वाक्य के बीच में हो, जब भी आपको वाक्य में ये शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर आपका विशेषण उपवाक्य आएगा। तीसरा है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं खेल रहा था, मतलब इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य। उसने कहा कि जब वह मेरे पास आया तब मैं खेल रहा था, 2 वाक्य हुए। तो इनकी जो पहचान है ये मिश्र के ही समान रूप होते हैं, जब तब, यहाँ वहाँ, ज्यों त्यों, जितना उतना, जैसे वैसे, यदि तो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्लस काम।